जहां जजेस द्वारा पसंद आने पर उन्हें अलग अलग काम दिए जाते थे। इन्हीं बाइक राइडर्स में से एक राइडर का नाम था बिंग मेडिसन, जिसके पास 15 मिलियन से ज्यादा मेरिट्स थे, लेकिन उसे फालतू पैसे खर्च करने का कोई शौक नहीं था और इसीलिए उसने अपने एवेटार को भी बिल्कुल मामूली सा रखा हुआ था। वो अपने पैसों का इस्तेमाल सिर्फ एड्स को स्किप करने में और गेम्स खेलने में करता था और न ही उसे किसी रियलिटी शो में कोई दिलचस्पी थी। बिंग बहुत ही शांत स्वभाव का था और वो अक्सर बाइक चलाते हुए अपने पसंदीदा जंगल्स को देखा करता। पर वहीं दूसरी ओर हम डस्टिन नाम के एक राइडर को देखते हैं जो बाइक चलाते हुए बहुत ज्यादा शोर मचाता था और अक्सर सबके सामने अश्लील फिल्में देखता। डस्टिन को लोगों को परेशान करने की बुरी आदत थी और वो हमेशा अपने आसपास के लोगों का मजाक उड़ाता रहता। बिंग को उसका ये बर्ताव बिल्कुल भी पसंद नहीं था, पर वो चाहकर भी उसे कुछ बोल नहीं सकता था। उसी कमरे में स्विफ्ट नाम की एक लड़की भी थी जिसे बिंग काफी ज्यादा पसंद था, पर वो आज तक उसे ये बात बता नहीं पाई और इसीलिए एक दिन लंच के दौरान जब बिंग का सेब मशीन में फंस गया तो स्विफ्ट ने इस मौके का फायदा उठाकर मशीन में से सेब निकालने में उसकी मदद की, जिसके बाद वो बिंग के साथ बातचीत आगे बढ़ाना चाहती थी, पर बिंग सिर्फ उसे धन्यवाद कहकर वहाँ से चला गया। उसी रात टीवी देखते समय उसकी स्क्रीन पर एक एड आई जिससे परेशान होकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली और इसी वजह से उसके कमरे में एक अलार्म बजने लग गया, जिसका मतलब था कि वो अपनी आंखें बंद नहीं कर सकता। इसीलिए बिंग ने कुछ पैसे खर्च करके एक मूवी देखने का फैसला किया। अगली सुबह लिफ्ट में उसकी नजर एबी नाम की एक नई लड़की पर पड़ी। उसी दिन बाथरूम में बिंग को एक बहुत ही प्यारी आवाज सुनाई थी और वो आवाज किसी और की नहीं बल्कि एबी की ही थी, जिसे सुनते ही बिंग को उससे प्यार हो गया और अब वो एबी से दोस्ती करना चाहता था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो उससे क्या बात करे। और उसी वक्त टीवी पर एक एड आई जिस वजह से वो दोनों चुपचाप अपनी साइकिल्स पर वापस आ गए। साइकिल चलाते वक्त भी बिंग की नजर एबी के ऊपर ही थी, जिसे देखकर स्विफ्ट को बहुत ज्यादा जलन हो रही थी। लंच के दौरान एबी ने पेपर बैग से एक पेंगुइन बनाया जिसे वो अपनी बाइक पर रखना चाहती थी, पर सफाई कर्मचारी ने इसके लिए साफ इनकार कर दिया और उसी समय एबी की नजर बिंग पर पड़ी जो उस वक्त उसे ही देख रहा था। रात को भी बिंग के दिमाग में सिर्फ एबी की आवाज घूम रही थी और तभी उसकी नजर टीवी पर चल रहे हॉट शॉट के एड पर पड़ी, जिसे देखकर बिंग को एक आइडिया आया और अगले दिन जब लंच टाइम के दौरान एबी का सेब मशीन में फंसा तो बिंग तुरंत ही उसकी मदद करने के लिए वहाँ पहुँच गया, जिसका फायदा उठाकर उसने आखिरकार एबी के साथ बातचीत शुरू कर दी। बातचीत के दौरान उसे पता चला कि एबी की उम्र सिर्फ 21 साल थी और वो अपनी बहन के साथ किसी और काम पर जाना चाहती थी, पर वहाँ जगह न होने की वजह से उसे साइकिलिंग डिपार्टमेंट में भेज दिया गया। साथ ही बिंग ने उसकी आवाज की तारीफ करते हुए उसे सिंगर बनने को कहा, पर एबी ने कहा कि ये गाना तो मेरी माँ ने सिखाया था, इसीलिए इस वाले को ठीक ठाक गा लेती हूँ। पर वहीं दूसरी तरफ बिंग का मानना था कि एबी को अपने इस टैलेंट को वेस्ट नहीं करना चाहिए। उसने एबी को हॉट शॉट नाम के उस रियलिटी शो में जाने को कहा और इसके लिए वो एबी को अपने 12 मिलियन मेरिट्स देने को भी तैयार था जो उसे अपने भाई की मौत के बाद मिले थे, पर उसने कभी भी उनका इस्तेमाल नहीं किया। बिंग किसी भी तरह से एबी को एक अच्छी जिंदगी देना चाहता था और उसके बार बार कहने पर एबी भी इसके लिए तैयार हो गई। उसी शाम अपने कमरे में पहुंचकर एबी ने देखा कि शो की टिकट का दाम 12 मिलियन से बढ़ाकर अब 15 मिलियन कर दिया गया था, जिसका मतलब ये था कि टिकट लेने के बाद बेचारे बिंग के पास सिर्फ 9000 मेरिट बचने वाले थे, पर उसने फिर भी एबी को वो टिकट गिफ्ट करने का फैसला किया। उधर एबी को टिकट मिलते ही उसने जवाब में बिंग को अपने अवतार से एक किस भेजी। अगली सुबह वो दोनों लिफ्ट लेकर उस फ्लोर पर गए जहाँ पर हॉट शॉट को रिकॉर्ड किया जाता था और रास्ते में एबी ने बिंग को एक कार्डबोर्ड पेंगुइन दिया जिसे वो आराम से अपनी जेब में छुपा भी सकता था। एबी के चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी और इसीलिए बिंग ने उसकी हिम्मत बढ़ाने के लिए उसका हाथ पकड़ लिया। उस फ्लोर पर पहुंचकर एबी ने सबसे पहले सिक्योरिटी गार्ड को अपनी टिकट दिखाते हुए बिंग को अपने परिवार का हिस्सा बताया, जिसके बाद बिंग के हाथ पर एक स्टैंप लगाई गई जिसकी मदद से वो भी शूटिंग देख सकता था। इसके बाद उन्हें एक वेटिंग रूम में ले जाया गया जहाँ काफी सारे लोग पहले से ही अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे, जिनमें से कुछ लोग तो एक हफ्ते से वहीं पर बैठे हुए थे। पर एबी की खूबसूरती को देखते हुए टीम ने उसे स्टेज पर जल्दी भेजने का फैसला किया, जिसे सुनते ही वहाँ मौजूद ग्लीक नाम का एक सिंगर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया क्योंकि वो पहले ही कई दिनों से अपनी बारी का इंतजार कर रहा था, लेकिन बाउंसर ने फिर भी किसी तरह ग्लीक को शांत करवा दिया। जिसके बाद वो एबी और बिंग को बैक स्टेज पर लेकर आया जहाँ एक छोटे से स्क्रीन टेस्ट के बाद एबी को एक खास ड्रिंक दी गई, जिसके लिए एबी ने कई बार मना किया, पर टीम के मुताबिक सभी कंटेस्टेंट्स को ये ड्रिंक पीना जरूरी था और ये उनकी घबराहट को काबू में रखने के काम आती थी। पर उस ड्रिंक को पीते ही एबी को थोड़ा सा नशा होने लग गया, लेकिन वो फिर भी किसी तरह स्टेज पर चली गई जहाँ होप, चैरिटी और रैथ नाम के 3 जजेस पहले से ही उसका इंतजार कर रहे थे। एबी के वहाँ पहुँचते ही चैरिटी ने उसे गाना गाने को कहा, पर वहीं रैथ बार बार उसे अपने कपड़े उतारने को कह रहा था, जिसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए एबी ने अपना गाना सुनाया जो ग्लीक के अलावा सभी दर्शकों को काफी ज्यादा पसंद आया। उधर होप और चैरिटी को भी उसकी आवाज काफी पसंद आई थी, पर वहीं रैथ पूरा समय बस बोर हो रहा था। लेकिन सभी जजेस का मानना था कि एबी को अपनी सुंदरता की वजह से रैथ के चैनल में काम करना चाहिए, जो कि असल में अश्लील फिल्में बनाता था और जजेस के हिसाब से मार्केट में पहले ही काफी सारे सिंगर हैं, तो इसीलिए अगर एबी को साइकिलिंग की दुनिया से बाहर निकलना है तो उसके पास बस यही एक तरीका है। वहीं बिंग बैक स्टेज से ये सब देख रहा था, पर जैसे ही वो एबी को बचाने के लिए आगे बढ़ा तो बाउंसर्स उसे जबरदस्ती घसीटकर बाहर ले गए। इधर एबी अभी भी नशे में थी और आखिरकार उसने रैथ के चैनल में काम करने के लिए हामी भर दी, पर अंदर ही अंदर वो इस फैसले से बिल्कुल भी खुश नहीं थी और इसीलिए वो बेचारी रो रही थी।
उधर अपने कमरे में बैठी हुई स्विफ्ट भी उसके इस फैसले से बिल्कुल खुश नहीं थी। कुछ दिन बीतने के बाद भी बिंग इस सदमे से बाहर नहीं आ पाया था और वो अक्सर एबी के दिए हुए उस पेंगुइन को ही देखता रहता। साइकिलिंग करते हुए डस्टिन ने अचानक से एबी का इंटरव्यू लगा दिया, जिस वजह से बिंग को ना चाहते हुए भी वो पूरा इंटरव्यू देखना पड़ा। पैसे कम होने की वजह से अब बिंग को सिर्फ जंक फूड ही खाना पड़ता था। अब बेचारे बिंग के पास अच्छा खाना खाने के पैसे तक नहीं थे। एक शाम गेम खेलते हुए अचानक से उसके सामने एबी की पहली फिल्म का एड आ गया और पैसे कम होने की वजह से वो चाहकर भी उस एड को स्किप नहीं कर सकता था। बिंग किसी भी हाल में उस एड को नहीं देखना चाहता था, पर जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की तो बहुत तेज आवाज में अलार्म बजने लग गया, जिसके बाद वो उस एड को देखने के लिए मजबूर हो गया। एबी को इस हाल में देखकर बिंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और उसने स्क्रीन पर मुक्के मारने शुरू कर दिए और उसके लगातार हमले की वजह से उसके कमरे की एक स्क्रीन टूट भी गई। पर तभी उसकी नजर जमीन पर गिरे हुए कांच के टुकड़े पर पड़ी और उसने तुरंत ही उस कांच के टुकड़े की मदद से अपने हाथ में बने हॉट शॉट के स्टैम्प को मिटाना शुरू कर दिया, जिसके बाद उसे एक आइडिया आया और अगले ही दिन से बिंग ने ज्यादा से ज्यादा मेरिट्स इकट्ठे करने शुरू कर दिए, जिसके लिए वो सबसे पहले साइकिल चलाने पहुंच जाता और साथ ही अपने खर्चे कम करने के लिए उसने ना के बराबर टूथपेस्ट इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अब वो खाना भी नहीं खरीदता था और अपनी भूख मिटाने के लिए मशीन में फंसे हुए सेब और लोगों के बचे हुए खाने का इस्तेमाल करता। अब वो शाम को गेम्स खेलने की बजाय डांस प्रैक्टिस करने लग गया और कुछ ही समय में बिंग ने वापस से 15 मिलियन मेरिट्स कमा लिए, जिसका इस्तेमाल उसने हॉट शॉट की एक टिकट खरीदने के लिए किया। शो के दिन बिंग चुपचाप उस टूटे हुए कांच को छुपाकर अपने साथ ले गया और कांच को तो कोई मेटल डिटेक्टर मशीन भी नहीं पकड़ पाई। वो वेटिंग रूम में सबसे पहले पहुंचा था, पर जल्द ही एक बार फिर से पूरा कमरा लोगों से भर गया। वहाँ उसकी मुलाकात ग्लीक से भी हुई, पर अपने रंग की वजह से बिंग की बारी भी काफी जल्दी आ गई। स्क्रीन टेस्ट के बाद जब उसे ड्रिंक दी गई तो उसने बड़ी ही चालाकी से एबी के खाली ग्लास को दिखा दिया, जिसे वो पहले से अपने साथ लेकर आया था, और अपनी इस चालाकी की वजह से वो ड्रिंक पीने से बच गया। उसे स्टेज पर देखकर किसी भी जज के पास कोई बात नहीं थी, इसीलिए उन्होंने बिंग को अपना डांस दिखाने को कहा, जिसके बाद बिंग ने थोड़ी देर के लिए बहुत बेहुदा सा डांस किया और तभी अचानक से उसने उस कांच के टुकड़े को निकालकर अपनी गर्दन पर रख दिया। उसने सभी जजेस को पीछे रहने की धमकी दी। रात को तो उसकी इस धमकी से कोई फर्क नहीं पड़ा, पर होप और चैरिटी ने सिक्योरिटी को रोकते हुए बिंग को अपनी बात कहने को कहा, जिसके बाद बिंग ने अपने दिलो दिमाग में भरी हुई पूरी भड़ास निकालनी शुरू कर दी। इसके बाद उसने पूरे सिस्टम को कोसते हुए सभी जजेस की भी बेइज्जती करनी शुरू कर दी। बिंग इतना ज्यादा भरा हुआ था कि उसकी बात खत्म होने तक सभी लोग शांत हो गए थे, पर होप के मुताबिक तो ये हॉट शॉट की सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंसेज में से एक थी और उसके मुताबिक लोग बिंग की बातों से जुड़ सकेंगे, और इसीलिए अब वो चाहता था कि बिंग उसके चैनल पर आकर हफ्ते में 2 बार सभी लोगों के सामने ये बातें रखे। चैरिटी और रैथ भी इस बात से सहमत थे। उधर एबी की ही तरह सभी दर्शक बिंग के लिए भी तालियां मारकर उसे इस डील को लेने के लिए फोर्स कर रहे थे और आखिरकार बिंग भी इस डील के लिए तैयार हो गया। कुछ दिनों बाद ग्लीक भी उस शो पर आई, पर उसकी बेसुरी आवाज की वजह से उसे बाहर निकाल दिया गया। वहीं बिंग का तो एक अपना ही शो शुरू हो गया था, जहां वो अपनी आंखों में गुस्सा लेकर पूरे सिस्टम को गालियां देता था, पर वहीं शो के खत्म होने से पहले वो वापस नॉर्मल होकर सभी लोगों को बड़े ही प्यार से उसके शो को दोबारा देखने के लिए कहता। इस शो के बाद बिंग की पूरी जिंदगी बदल चुकी थी और अब वो एक आलीशान घर